हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट 11। आज की क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं वर्ड प्रोनाउंसिएशन और उसकी हिंदी मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। CARE को हम केयर पढ़ते हैं। CARE को हम केयर पढ़ते हैं। इसकी हिंदी मीनिंग होती है देखभाल। केयर की हिंदी मीनिंग होती है देखभाल। CALM को हम काम पढ़ते हैं। इसमें L साइलेंट है। CALM को हम काम पढ़ते हैं काम। इसकी हिंदी मीनिंग होती है शांत। काम की हिंदी मीनिंग होती है शांत। CAGE को हम केज पढ़ते हैं। केज की हिंदी मीनिंग होती है पिंजरा। केज को हम हिंदी में कहते हैं पिंजरा। CAGE को हम केज पढ़ेंगे। इसका हिंदी मीनिंग होगा पिंजरा। COST को हम कॉस्ट पढ़ते हैं। COST को हम कॉस्ट पढ़ते हैं। कॉस्ट की हिंदी मीनिंग होती है कीमत। कॉस्ट की हिंदी मीनिंग होती है कीमत। CASTE को हम कास्ट पढ़ते हैं। कास्ट का हिंदी मतलब होता है जाति। कास्ट का हिंदी मीनिंग होता है जाति। CHIRP चर्प, इसे हम चर्प पढ़ते हैं। CHIRP को हम चर्प पढ़ते हैं। चर्प का हिंदी मतलब होता है चहचहाहट। CHEAT को हम चीट पढ़ेंगे। इसका मतलब चीट का हिंदी मीनिंग होता है बेईमानी। CHEAT को चीट पढ़ेंगे बेईमानी। इसका हिंदी मीनिंग होगा CHILL को हम चिल पढ़ेंगे। चिल का मतलब होता है सर्द या ठंडा। DEAR को हम डियर पढ़ते हैं। DEAR को हम डियर पढ़ते हैं। डियर का हिंदी मतलब होता है प्यारा। NEAR को हम नियर पढ़ते हैं। नियर का हिंदी मतलब होता है नज़दीक। नियर का हिंदी मतलब होता है नज़दीक। WEAR को हम वियर पढ़ते हैं। वियर का हिंदी मतलब होता है पहनना। TEAR को हम टीयर पढ़ते हैं। टीयर का हिंदी मतलब होता है आंसू। टीयर का हिंदी मतलब होता है आंसू। CLEAR को हम क्लियर पढ़ते हैं। क्लियर, तो क्लियर का हिंदी मतलब होता है साफ करना। क्लियर का हिंदी मतलब होता है साफ करना। BOOK को हम बुक पढ़ते हैं। BOOK को हम बुक पढ़ते हैं। बुक का हिंदी मतलब होता है किताब। बुक का हिंदी मतलब होता है किताब। GOOD को हम गुड पढ़ते हैं। GOOD को हम गुड पढ़ते हैं। गुड का मतलब होता है अच्छा। गुड का मतलब होता है अच्छा। LOOK को हम लुक पढ़ते हैं। LOOK को हम लुक पढ़ते हैं। लुक का हिंदी मीनिंग होता है देखना। लुक का हिंदी मीनिंग होता है देखना। COOK को हम कुक पढ़ते हैं। कुक का मतलब होता है पकाना या खाना। COOK को हम कुक पढ़ते हैं। कुक का मतलब होता है खाना या पकाना। SHOOK को हम सुख पढ़ते हैं। सुख मतलब हिलाया। TELL टेल का मतलब होता है कहना। टेल का मतलब होता है कहना। HELL का मतलब होता है नरक। हेल का मतलब होता है नरक। BELL का मतलब होता है वेल। बेल मतलब होता है घंटा। SELL सेल का मतलब होता है बेचना। सेल का मतलब होता है बेचना। PELL का पेल मतलब होता है तीतर। पेल का मतलब होता है तीतर। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। टेल का मतलब होता है कहना। हेल का मतलब होता है नरक। बेल का मतलब होता है घंटा बजाना। वेल का मतलब होता है सेल का मतलब होता है बेचना। और पेल का मतलब होता है तीतर। नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। COME कम। कम का मतलब होता है आना। कम का हिंदी मतलब होता है आना। SPEAK स्पीक का हिंदी मतलब होता है बोलना। स्पीक का हिंदी मतलब होता है बोलना। DRINK ड्रिंक का हिंदी मतलब होता है पीना। ड्रिंक का हिंदी मतलब होता है पीना। GIVE
गिव का हिंदी मतलब होता है देना। गिव का हिंदी मतलब होता है देना। LIVE लिव। LIVE लिव को हम लिव पढ़ते हैं। लिव का हिंदी मतलब होता है रहना। SEND सेंड। सेंड का मतलब होता है भेजना। SEND सेंड। सेंड का मतलब होता है भेजना। TELL टेल। टेल का हिंदी मतलब होता है कहना। TELL टेल। टेल का हिंदी मतलब होता है कहना। TAKE टेक। टेक का हिंदी मतलब होता है देना। टेक का हिंदी मतलब होता है देना। कम का मतलब होता है आना। स्पीक का मतलब होता है बोलना। ड्रिंक का मतलब होता है पीना। ड्रिंक का हिंदी मतलब होता है पीना। गिव का हिंदी मतलब होता है देना। गिव का हिंदी मतलब होता है देना। लिव का हिंदी मतलब होता है रहना। सेंड का हिंदी मतलब होता है भेजना। सेंड का हिंदी मतलब होता है भेजना। टेल का हिंदी मतलब होता है बोलना। टेल का हिंदी मतलब होता है बोलना। टेक का मतलब होता है देना। टेक का मतलब होता है देना। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और कोई हो इंग्लिश सीखने वाला उसके पास वीडियो ज़रूर शेयर करें। कमेंट कर में बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। ALIMONY को हम एलिमनी पढ़ते हैं। एलिमनी। एलिमनी का हिंदी मतलब होता है गुजारा भत्ता। एलिमनी का हिंदी मतलब होता है गुजारा भत्ता। ATONE को हम एटोन पढ़ते हैं। एटोन। एटोन का हिंदी मतलब होता है परिचयता। ABJURE एब्यूजर। ABJURE को हम एब्यूजर पढ़ते हैं। एब्यूजर का हिंदी मतलब होता है त्यागना। एब्यूजर का हिंदी मतलब होता है त्यागना। ADJURE को हम एड्यूजर पढ़ते हैं। एड्यूजर। एड्यूजर का हिंदी मतलब होता है शपथ लेना। एड्यूजर का हिंदी मतलब होता है शपथ लेना। ALLEGE को हम एलेग पढ़ते हैं। एलेग। एलेग का हिंदी मतलब होता है आरोप लगाना या आरोप। ANALOGY को हम एनोलॉजी पढ़ते हैं। एनोलॉजी का हिंदी मतलब होता है उपमा। एनोलॉजी का हिंदी मतलब होता है उपमा। ADAGE को हम एड्स पढ़ते हैं। ADAGE को हम एड्स कहते हैं। एड्स का हिंदी मतलब होता है कहावत। एड्स का हिंदी मतलब होता है कहावत। AMPLE को हम एम्पल पढ़ते हैं। एम्पल का हिंदी मतलब होता है प्रचुर। एम्पल का हिंदी मतलब होता है प्रचुर। एम्पल का हिंदी मतलब प्रचुर होता है, प्रचुर। एब्जॉल्व। ABSOLVE को हम एब्जॉल्व पढ़ते हैं। एब्जॉल्व। एब्जॉल्व का हिंदी मतलब होता है दोष मुक्त करना, दोष मुक्त। एब्जॉल्व। एब्जॉल्व का मतलब होता है दोष मुक्त करना। वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए, और लाइक ज़रूर करिए अगर अच्छी लग रही हो तो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। NATURE को हम नेचर पढ़ते हैं। नेचर। नेचर का हिंदी मतलब होता है प्राकृतिक, प्रकृति। ठीक है, प्रकृति पर कहते हैं हिंदी में हम नेचर को प्रकृति बोलते हैं। ANSWER को हम आंसर कहते हैं। आंसर। आंसर का हिंदी मतलब होता है उत्तर। आंसर का हिंदी मतलब होता है उत्तर। SENDING को हम सेंडिंग पढ़ते हैं। सेंडिंग। सेंडिंग का हिंदी मतलब होता है भेजना। सेंडिंग का हिंदी मतलब होता है भेजना। VOCATION को हम वोकेशन पढ़ते हैं। वोकेशन। वोकेशन का हिंदी मतलब होता है पेशा। वोकेशन का हिंदी मतलब होता है पेशा। MONTHLY को हम मंथली पढ़ते हैं। MONTHLY को हम मंथली पढ़ते हैं। मंथली का हिंदी मतलब होता है महीना। मंथली का हिंदी मतलब होता है महीना। MEMBER मेंबर। मेंबर का मतलब होता है सदस्य। मेंबर का मतलब होता है पारिवारिक सदस्य या सदस्य हम बोल सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ।
नेचर का मतलब होता है प्रकृति। आंसर का मतलब होता है उत्तर, आंसर का मतलब होता है उत्तर। सेंडिंग, सेंडिंग का मतलब होता है भेजना। ओकेशन, ओकेशन का मतलब होता है पेशा। मंथली, मंथली का मतलब होता है महीना, मंथली का मतलब होता है महीना। मेंबर, मेंबर का मतलब होता है सदस्य या पारिवारिक सदस्य बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको इंग्लिश सीखने में काफ़ी आसानी होगी। जितना ही आप इंग्लिश को पढ़ेंगे, जितना ही बोलेंगे, उतनी ही आपके लिए इंग्लिश आसान होती जाएगी। एक बार फिर से कहना चाहूँगी, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक शेयर करी है, नीचे जाके आप देख लेना, जो कि आपके लिए काफ़ी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जाके ज़रूर देखिए, और उसमें इंग्लिश से रिलेटेड, इंग्लिश सीखने से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।